दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर ही है। वैसे तो कंपनी का आप देखें तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है विष्णुप्रयाग में जो बहुत बड़ा है। इसके अलावा कंपनी बिजली के डिस्कॉम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है। लेकिन यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी कि क्या आने वाले समय में सरकार जिस तरह से ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है क्या थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर जेपी पावर की जो प्राइस है वो भी जीरो हो सकती है। तो इसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे हमारे पावर मिनिस्टर की तरफ से जो बयान निकल कर आया है वो काफ़ी राहत भरा है। यानी उनके हिसाब से आने वाले कुछ सालों तक तो इस समय थर्मल पावर प्लांट के बंद होने की कोई संभावना नहीं है, सरकार की ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। और इसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे जिससे लोगों के मन का जो डर है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने अब रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की जेपी पावर में, और इसका क्या मतलब है, क्या आने वाले समय में शानदार तेजी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो फ्राइडे को बीएसई सेंसेक्स 67,838 के स्तर पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 319 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.47%, लगभग आधा परसेंट की तेजी हमने बाजार में देखी है। लेकिन निफ्टी एनर्जी वीक था। आप देख सकते हो कि 27,338 के स्तर पे 82 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.30% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो भले ही बाजार में अच्छी तेजी बनी हो लेकिन एनर्जी सेक्टर में गिरावट था और इस वजह से जेपी पावर में भी बड़ी तेजी नहीं बन पाई। आप देख दो कि स्टॉक की शुरुआत 10 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी गुरुवार की 9.90 के आसपास। इंट्राडे में 10.30 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 9.75 का है, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा और इसके पीछे वजह कुछ प्रॉफिट बुकिंग। वैसे अच्छी बात यह रही कि जो क्लोजिंग है वो 2 डिजिट में रही 10.05 पर, और आप ये देख सकते हो इसका मतलब स्टॉक ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। और पिछले 2-3 साल के बाद पहली बार हमने फिर से इसकी प्राइस को 10 तक जाते हुए देखा है। 1.52% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। वैसे जेपी पावर के अगर बैकग्राउंड को चेक करें तो 2008 के पहले जब मार्केट क्रैश नहीं किया था उसके पहले ये स्टॉक 140 के आसपास ट्रेड किया करता था, लेकिन फिर बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ और ये स्टॉक भी नीचे आया। अब नीचे इतना आया कि कोरोना काल में तो मात्र 50 पैसे का स्टॉक हो गया। 27 मार्च 2020 की प्राइस देखें तो 50 पैसे के आसपास है, तो 140 से गिर के 50 पैसे के आसपास स्टॉक आ गया। और लग रहा था कि अभी आने वाले समय हमारे पैसे सारे डूबेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक ने फिर शानदार तरीके से दौड़ना शुरू किया। वैसे पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 22% का इस समय पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें 6 मंथ की तो स्टॉक ने 66% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 6 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था इस समय 10 रुपीज़ के आसपास है। और 1 मंथ की ही बात करें स्टॉक ने 34% का शानदार रिटर्न दिया है। 7.50 के आसपास था एक महीने पहले 16 अगस्त को, और सिर्फ 5 दिन की बात करें 4% की तेजी बनी। ओवरऑल देखें तो इसका रिटर्न जो है वो पॉजिटिव है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि एफआई लगातार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में खरीदारी करें। अब 15 सितंबर की बात करें एफआई ने 33,124 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। यह आंकड़ा इस महीने का सबसे भारी और बड़ा आंकड़ा है जब काफ़ी भारी मात्रा में एफआई ने बाजार में खरीदारी की है। लेकिन सामने उनकी बिकवाली भी बढ़ी है, करीब 32,959 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनका जो बिकवाली के सामने खरीदारी का आंकड़ा है वो 164 करोड़ पॉजिटिव है। फिलहाल इस महीने में उन्होंने 9,580 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वो बाजार में खरीदारी करें, भले ये अमाउंट कम हो लेकिन पॉजिटिव बायर बने हुए, ये बाजार के लिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ डीआई ने भी बाजार को पूरा अपना सहयोग दिया है। 15 सितंबर को यानी कल 12,082 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,144 रुपीज़ की बिकवाली की। तो जो खरीदारी का उनका आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,938 करोड़ रुपीज़ पॉजिटिव है, और इस महीने में उन्होंने करीब 10,230 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। तो हमारे जो बड़े फंड हाउस है इंडिया के वो तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे। एफआई का भी 2 दिन से सहयोग मिल रहा है, जैसे में लग रहा है कि बाजार में माहौल पॉजिटिव बन सकता है। अब जेपी पावर की बात करो, एजीएम का ऐलान भी हो चुका है। कंपनी की 28वीं एनुअल जनरल मीटिंग है, ये आप देख सकते हो कि 19 सितंबर को होगी, फ्राइडे के दिन, और सुबह देख सकते हो कि 11:30 बजे का समय दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह एजीएम होगी और एजीएम के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि रह रहे के लोगों के मन में सवाल आते हैं कि जिस तरह से सरकार बहुत तेज़ी से ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करी है, सरकार ने अपना गोल भी सेट किया कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने आने वाले 2030 तक, तो क्या कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को धीरे धीरे कम किया जाएगा, क्या कोल बेस्ड पावर प्लांट को बंद कर दिया जाएगा?
तो यहाँ पे जो सरकार की तरफ से ये जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि फिलहाल सरकार का कोई प्लान नहीं है कोल बेस्ड पावर प्लांट को बंद करने का, यानी सरकार इस समय कोई भी पावर प्लांट बंद नहीं करने वाली जो थर्मल पावर प्लांट है। तो ये क्लियरली मैसेज है सरकार की तरफ से। फिलहाल सरकार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को जो पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर डिपेंडेड है और सरकार फिलहाल कोई थर्मल पावर प्लांट को बंद नहीं करने जा रही है। भले ही सरकार 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 2030 तक, लेकिन उसके लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जो एडवाइजरी ने जो एक सजेशन जारी किया था जनवरी 2023 में 20 को कि फिलहाल 2030 तक कोई भी थर्मल पावर प्लांट को रिटायरमेंट नहीं दिया जाएगा, यानी जो पुराने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको बंद नहीं किया जाएगा, उनको शुरू रखना होगा। तो यहाँ पे देख दो कि इसकी जानकारी को यहाँ पे सरकार ने कंफर्म किया कि सरकार फिलहाल कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं बंद करने जा रही है। लेकिन साथ में यहाँ पे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से कहा गया कि जो पुराने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको एक उनका रिनोवेशन करने की ज़रूरत है, उनको मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी है, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि जो आप देखो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। यानी आने वाले 2030 तक ये सारे के सारे पावर प्लांट चलते रहेंगे, लेकिन उसके अंदर टेक्नोलॉजी का कुछ बदलाव करके और उस वजह से उसको जो आप देखें तो जो तरीके से आप देखें पोल्यूशन को कम किया जाए। दूसरी तरफ देखें तो सरकार ये भी योजना बना रही है कि जो पावर प्लांट है पुराने उनको अगर आने वाले समय में अगर उनको बंद भी करना पड़े तो उसकी जगह पे उनको ऑप्शन दी जाए कि वो जितने पावर प्लांट है वो अपनी प्लांट को है वो विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी के माध्यम से कन्वर्ट कर सके, उनको सारी सुविधा दी जाए ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। और ये बहुत बड़ी बात है, यानी आने वाले समय में भी जो सरकार की मंशा है उसके हिसाब से जेपी पावर का कारोबार चलता रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं दिख रहा है 2030 के बाद में भी। तो चिंता की बात थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो बड़ी है, न कि कम हुई है। देख सकते हो कि करीब 1145.90 बिलियन यूनिट्स की यहाँ पे देखें तो उन्होंने पावर जनरेशन किया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान, जबकि 1041.48 बिलियन यूनिट के आसपास था 2021-22 के दौरान। तो ये देख सकते हो कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ रहा है कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से, और ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो कोल इंपोर्ट किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा कोल इंपोर्ट किया गया है। देख सकते हो कि करीब 55.6 मिलियन टन इंपोर्ट किया गया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान, जबकि 27 मिलियन टन ही इंपोर्ट किया गया था 2021-22 के दौरान। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जिस तरह से कोल इंपोर्ट किया रहा है उसका मतलब थर्मल पावर प्लांट पूरी क्षमता से काम करे, और सरकार ने भी ऐसी मंशा जाहिर की थी कि अभी फिलहाल जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनको चलते देना है। ऐसे में आने वाले समय चिंता की कोई बात नहीं है। आप इस समय जेपी पावर जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है, लगातार अच्छे प्रॉफिट में कंपनी आनी शुरू हो चुकी है और बिजनेस पटरी पे आ गया, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेपी पावर के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि मोतीलाल ओसवाल ने भी एंट्री कर ली है। 31 अगस्त 2023 का जो लेटेस्ट आंकड़ा निकल कर है उसके अंदर म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है, और उसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड ने 2.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और उनकी 0.87% की होल्डिंग है। वैसे अगर आप देखें तो ये 65.10% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप बढ़ी है, यानी वो निवेश अपना बनाए रखे हुए और उसको बढ़ा रहे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की भी एंट्री हुई है और मोतीलाल ओसवाल ने अच्छी खासी खरीदारी की है। यह इशारा है कि आने वाले समय में जेपी पावर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। और वैसे भी देखें तो जो नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी पहले ही कह दिया है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। ऐसे में इसकी शेयर की प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। पुरानी इसकी जो प्राइस है 140, तो इसको बिल्कुल क्रॉस करके एक नई प्राइस भी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी आप इस समय जेपी पावर में कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पेनी स्टॉक है, रिस्की है, निवेश लिमिटेड ही करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।